ए बढ़िया, चल चल यहाँ से। कौन है ये? सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है? पहले चेहरा तो देख ले। खुदा के लिए हमें छोड़ दे, छोड़िए। अरे वाह, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। बहुत हंसी आ रही है। छोड़ तुझे देख कर दीजिए। तुझे खौफ नहीं हुआ? अरे फिर हंस रहा है? तुझे मेरे भाई जोकर नजर आ रहे हैं क्या? ए, तुम हमारे बंदे हो या उसके? नहीं भाईजान, आपका हूँ। ये यहाँ अकेला आया है। अबे तू ब्रूस ली है या जेट ली? लक्की। वो लड़का हम दोनों का असल हीरो है। ऊपर वाला उसे सलामत रखे। मेल देखा? अब तुम्हें क्या करना है तुम बखूबी जानते हो। जनाब, सभी चेक पोस्ट पर तुमने नाकाबंदी करवा दी ना? जनाब, कुरैशी का बचना नामुमकिन है। बेहतर। सभी लोग होशियार रहें।
कौन हो तुम? पुलिस ने घेर लिया है। कहाँ है? गौर से देखो, पुलिस के जूते। अगर यहां से निकलना चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करना। उस कंटेनर को उठाओ। नहीं, रुक जाओ, कोई गोली मत चलाना, हमें वो जिंदा चाहिए। चारों सिम घेर लो उसे। अरे अरे सामने देख, टकरा जाएंगे। शुक्रिया। मतलब निकल जाने के बाद हमरा को खुदा की राह भेज देना मेरी फितरत है। और एहसान फरामोश को खत्म करके उस पर एहसान कर देना, ये मेरी आदत है। ऑपरेशन सक्सेस। आप लोग वहां क्या कर रहे थे? जनाब, कहिए। एक चश्मदीद गवाह मिला है। जल्द पेश करें। आइए जनाब। सब खैरियत से है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ध्यान से बताइए, आपने क्या देखा? हमारी नजरें गवाह है जनाब। गणेश जी खुद तैर रहे थे। मतलब आप समंदर में थे? जी नहीं जनाब, वहाँ तो सिर्फ गणेश जी ही थे। बेवकूफ, तो तुम समुद्र में नहीं थे? नहीं जनाब, मैं समंदर के करीब था, तब मैंने देखा गणेश जी बच्चे की तरह तैरते हुए निकल गए। बकवास बंद करो। बकवास नहीं है जनाब। ले जाएं इसे यहाँ से। आप क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन कुरैशी हाथ से ना निकले। याद रहे, वो इस इलाके से ना निकल पाए। जी जनाब। दरिया किनारे एक बंगला है गोरी आ जाई। हेलो हेलो, अरे भाईजान, एक बंगला है गोरी। दिखाई नहीं देता है क्या? अंधा है क्या? I just want to you. I want to talk to you. हाँ, क्यों क्यों, किस लिए रुक गए? सीधा लेफ्ट। कमाल की आवाज है आपकी। इस मुनाफ शफी की पूरे पाकीज़ा नगर में बहुत इज्जत है भाई। अरे बेफिक्र है, चढ़ जाए चढ़ जाए चढ़ जाए। अरे 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 अरे, संभाले खुद को। अरे अरे मेरे खुदा, कहाँ गए? हजरत, हम यहाँ हैं। अरे बाप रे, देखो कैसे बाबा की सवारी समझ बैठा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। भाईजान, कहाँ जाना है आपको? शादी में जा रहा हूँ। शादी में? किसकी शादी में जा रहे हैं? तहसीलदार साहब की बेटी की अच्छा, शादी में जा उसी रहा की हूँ। शादी में तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप भी वहीं जा रहे हैं?
बस करे तवील सफर तय करना है। अच्छा, यही ठीक करते है। रहे तो वलीमे में पहुंचेंगे। चलो 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 ढंग से। अच्छा ये बताइए, ये सारे साजो सामान तमाशे के लिए लेके जा रहे हो? अरे हम क्या आपको तमाशा करने वाले नजर आ रहे हैं? अरे ये साउंड सेट है भाईजान, जिसे लोग भोंगा भी कहते हैं। शादी, यौम पैदाइश, जलसा जुलूस में काम आता है। इस मुनाफ शफी का साउंड किसी को साउंड सुनने लायक नहीं रखता। सच में इसका साउंड इतना तेज होता है क्या? हाँ हाँ, आजमा के देख लो। या मेरे मालिक। मिल गई खुशी तुम्हें, मिल गई कलेजे को ठंडक। हमने तुझे सवारी में बिठाया और तुमने मुझे गड्ढे में पहुंचाया। हे, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम वहाँ ऊपर क्या देख रहे हो? माइक। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सब शराफत से अच्छे से साफ करके देना। हैं? ये पहाड़ जैसा क्या है? बाप रे! इसलिए तू ऊपर की तरफ देख रहा था क्या? अरे तुम्हारी तो मेरी सजना तुम हो कहाँ, आओ मुझसे मिलने सजना। अरे सुनते हैं? देखिए ना, हमें नहाते हुए देख रहा है ये शैतान। सुनिए, अरे हमें नहाते हुए देख रहा है ये आदमी। अरे बाप रे! अरे मुंह क्या देख रहे हो? मुझे आकर बचाओ। अरे सुनिए तो। अरे इस मोटी अरे से। सुनिए तो सही। देखिए, ये हमें नहाते हुए देख रहा था। सुनिए। वो कौन है मोहतरमा? अरे बचाइए ना हमें। कौन है तू? अरे बाप रे! उसके इस तरह आने से ऐसा लग रहा है कि वो मुझे यहीं डुबो देगा। अरे हम किसे मुंह दिखाएंगे? अरे खुद दावत दी होगी वाला भी मुझे बना रही हो। मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा था? मुझे बता रहा हूँ। आप मुझे बता रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं। अरे जानवी, इधर आना। अरे जल्दी आओ। आ रही हूँ। अरे जल्दी आइए बाबा। Yeah, where you are? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, गांव वालों के साथ खेल खेल कर बोर हो गई है ये। दुबई से खूबसूरत बला जो आई है, इसीलिए थोड़ा सा खेल खेल रही है। कॉलेज में तो लड़कियों को उंगलियों पर नचाती थी, और अब नखरे को देखो। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो लाश पड़ी है। लाश है क्या? हाँ। अरे जरा पता आराम नहीं से। जिंदा भी है या नहीं। कौन है ये? लगता है कोई आशिक है। हाँ? अच्छा है ना, इसीलिए सोचती हूँ इसे अपना ही आशिक बना लूं। कौसर, यहाँ करीब में कोई डॉक्टर है क्या? पहले सीने में छी, देखो सांसें चल रही हैं या नहीं? हाँ, सांस चल रही है। शुक्र है खुदाया, अब जाकर मुझ में जान आई। चलो चलो, पहले पेट दबाते हैं। क्या यार, मुंह से पानी तक नहीं निकल रहा है। हाँ, मुंह में मुंह डालकर जोर से सांस खींचेंगे तो इसकी सांस चलने लगेगी। तुम ही दे दो सांस। नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। अगले हफ्ते मेरी शादी है। हाय रब्बा, किसी की जान नहीं बचा सकती। हाय देंगे। ए जानवी, किसी की जान बचाना सब आपका काम है। फिल्मों में तो देखा ही होगा ना। तुम ही कर दो ना। हाँ, तुम ही कर दो ना। अरे कर दो।
बेचारा, पता नहीं ये कब होश में आएगा। देखो तो सही। धोखेबाज, बेवकूफ मत बनाओ। देखो तो कैसे घूर रहा है। धोखेबाज, झूठे, बेशर्म, बदतमीज। हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शुक्रिया। अरे रे रे रे, इस पानी में से कब बाहर निकल पाऊंगा? ए मालिक, कहीं वो फिर से मुझे ना मिल जाए। हेलो। हाँ बोलिए ना। हेलो अरे यार। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। ये जिंदगी भर हेलो हेलो ही करता रहेगा। हेलो 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 हेलो। बेटा तुम लकी। हाँ, शौकत साहब ने आपके मुतालिक हमें सब कुछ बता दिया है। आइए हमारे साथ। जनाब, लगता है शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों से चल रही हैं। घर की पहली शादी है ना बेटा। ये क्या कर रही हो? किस 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 वाला? तशरीफ रखें। शुक्रिया। अरे वो हीरो तो यहाँ भी आ पहुँचा। मतलब धोखेबाज। बेटा भैंस की लोगे या गाय की? जी? चाय? गाय के दूध की। मैं तो भैंस का। गाय का एक गिलास, भैंस का एक गिलास। बेटा खाना खाकर जाना। तुम्हारा बाथरूम जी बेडरूम रेडी करवा दिया है। ओह, इससे तो आज मैं बदला लेकर ही रहूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। पी के नहा के आना। देखना हमारे घर की इडली कैसी फूल जैसे खिली होती है। उसे हार में पिरोकर सजा कर रखी है ना। बेटा मैं ही हंस रहा हूँ। आइंदा बोलकर हंसीएगा। हाँ हाँ, हंसने जा रहा हूँ। अजीब नमूना है यार। पहले तो मैं तुम्हें गिराऊंगी, तब आएगा असली मजा। Hey! सलाम चाची। सलाम बेटा। इतना शोर है यहाँ पर, कहीं भी जाए कोई ना कोई मिल ही जाता है। अरे तुमने मेरे बालों को पहाड़ जैसा बना दिया, लोफर कहीं का। चलो बाद में आते चलो हैं। चलते हैं। ज्योति, हाँ क्या हुआ? तुम जाकर मेन स्विच ऑफ कर दो। पर वो क्यों? सांजा, मांजा, कांजा, अंजा, या। नजर पड़ी क्या? छी, जो कहा है वो करो ना। कहाँ फंस गई? ज्योति, जब मैं सीटी मारूंगी ना तब ऑन कर देना। अच्छी मुसीबत है। मजा आएगा। आज मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ बेटा। क्या करूँ? अरे बाप रे, ये कितना गर्म है। इसी से इसकी चर्बी उतरेगी। आज तेरी खैर नहीं बेटा। वाह, क्यों भाई, स्टीम बात ले रहे थे क्या? इसे अभी दरवाजा खोलना था। अरे यार, ये सब क्या देख रहे हो? मेरे बाद नहा लेना, पहले जाकर साबुन लेके आओ। साबुन चाहिए? अब हम ही साबुन ला कर दें? रुक जा बेटा, हमारा वक्त भी आएगा। अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। कौन, मैं? सच में? थोड़ा सब्र रखो, मैं दरवाजा तो बंद कर लूं। नहीं बंद करूं? ठीक है, मैं आ रहा हूं।
तुम्हारा गुस्सा शायद ठंडा हो गया। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी गालियों से भी फूल झड़ रहे थे। अरे मेरे मालिक, कितनी बेसब्री है इस लड़की को। इसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आ, 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 कौन है? अरे कौन है ये बदतमीज? अरे मार डाला। आजकल की नस्ल को पता नहीं क्या हो गया है, बेशरम कहीं की। अरे बाप रे। अरे यार, अब तो उठ जा। ये आवाज कैसी? एक बार पलट कर तो देखो। अरे यार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लुका छिपी खेल रहा हूं। उठ, 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 उठ। आप कब आए पता ही नहीं अरे बाप रे, चला। मर गया। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? अरे अभी और पता नहीं क्या क्या होगा। कितने लोग हैं? एक ही है। एक उसे तो हम ही ठिकाने लगा देंगे। कहिए क्या चाहती हैं आप? हाथ पैर तोड़वाने हैं या जमीन में गाड़ना है? ये सब नहीं करना, बस मेरे नाम से घबरा जाना चाहिए। देखिए, ये वही है, वही है। ये नन्ना मुन्ना राही? हाँ, यही है। इस मुन्ने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं। निकालो गाड़ी। अरे जाओ ना बाबा, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ। और दबाइए ना। आहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सुना था मारने वाले हाथ ही ठंडक पहुंचाते हैं। इसी तरह से हाथ लगाती रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। उस्ताद के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। या खुदा, कितनी बुरी तरह से पिटा है। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था उसका। थोड़ा तो रहम करते। तुम्हें किसी के कराहने की आवाज आ रही है क्या? तुम्हें तो पता ही नहीं है, किसी ने किराए के आदमी को भेजकर बेचारे लकी को बहुत पिटवाया है। पता नहीं किसने उसके साथ ऐसा किया, बहुत तकलीफ में है बेचारा। अरे रे रे रे, अब मैंने ही उसे सबक सिखाने के लिए गुंडे भिजवाए थे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए, जाकर माफी मांग लो उससे। जाओ। वाह उस्ताद, वाह। से मारा, कोई तो आकर बचा लो। अरे और कितना पिटोगे यार? बख्श दो भाई, बख्श दो। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। आप घबराइए मत। आप कौन हैं? मैं हूँ। आप क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मार खाकर तो मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। जरा करीब आ सकती हैं? ये तो जानवी के होंठ हैं। मैं जानवी हूँ। हमें बेरहमी से पिटवाने वाली जालिम औरत। नहीं नहीं, मुझे बेरहमी से पिटवाने वाली जालिम औरत। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी बस। कहिए उस्ताद जी।
आपके मजाक ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब क्या कहें, हंसने खेलने की उम्र में बिस्तर पकड़ लिया। पता नहीं बचेंगे भी या नहीं, लेकिन हमारी अम्मी हमेशा लंबी उम्र की दुआ करती थी। अम्मी जान, आपको किसने याद किया? अपनी अम्मी जान को याद किया है। अम्मी, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, इंतजार करो। अब मेरा भी आने का वक्त हो गया है। मैं आ रहा हूँ अम्मी जान। क्या लग रहा है तुम्हें? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अम्मी, बुरा न माने तो सुनिए, बुरा न माने तो मैं जरा सा बाम लगा दूं। फूल जैसे हाथों से जल्दी बाम लगा दो। क्या हुआ? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आपको कैसे बताऊं कि कहाँ दर्द हो रहा है। दर्द मैंने दिया है तो मरहम भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। सच में एतराज नहीं है? यहाँ मेरे सीने पर लगाई है। लेकिन दिल तो इस तरफ होता है। जालिमों ने मुझे इतना कूटा है कि यहाँ से यहाँ तक दर्द ही दर्द है। लीजिए। यहाँ भी। आप दर्द देने के बाद मरहम भी दोगी, ये पता होता तो मैं अपने हाथ पैर भी तोड़वा लेता। अरे मेरे मालिक, सर बहुत फटा जा रहा है। थोड़ी देर इस तरह से रख कर देखते हैं, शायद आराम मिल जाए। शुक्रिया। तुमने बुलाया क्या? बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। तबीयत कैसी है? बहुत बहुत शुक्रिया। उसके नाजुक हाथों की मालिश का असर अभी भी महसूस हो रहा है। वो बेचारी लड़की कितनी भोली और मासूम सी है। मेरी हरकतों पर तो कोई बेवकूफ भी यकीन नहीं करता, मगर उसे तो बिल्कुल सच लगा। उसे कोई भी कुछ कहेगा तो किसी पर भी यकीन कर लेगी। इतनी बदअक्ल है वो। अब खैर नहीं। उसके गाल पर मैंने जोरदार तमाचे मारे, फिर उसे पकड़कर उसके पेट पर घुटने से मारा, फिर उसकी तशरीफ पर मैंने जोरदार लात मारी और आखिरी में उसके पैरों पर जकड़कर मैंने माफ कर दे मेरे बाप। अच्छा, फिर क्या छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। पैर छोड़। पहले वादा करो कि और नहीं मारोगे। हाथ जोड़कर माफी मांगी तब छोड़ा मैंने उसे। दोबारा ऐसी हरकत कभी की ना। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? ये सब तो अपना दिन रात का काम है मोहतरमा। माफी चाहूंगा। अस्पताल के लिए कुछ खर्चा मिलेगा क्या? हाँ? अरे उसके लिए बेचारा इलाज करा लेगा। ये लो। धोखेबाज। आपने सेटिंग में जरा सी गलती कर दी। अगर चाय के बदले दूध और फल दे दिए होते ना तो क्या? पीछे देखें। तुम क्यों, तो भूत है क्या? नहीं चुड़ैल। अब खैर नहीं। हेलो। हेलो हेलो। अरे बोलो ना भाई, गूंगे हो क्या? हेलो। कमाल है। अरे ये क्या करिए? अरे क्या कर रही हो? नहीं, अरे कोई बचाओ मुझे। बचाओ मुझे? नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल। किसे बचाना है? रुको रुको, अभी बताती हूँ। बीच में आना जरूरी था। बचकर कहाँ जाओगे? क्या जमाना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसे भी सबक सिखाना होगा। अम्मी। अम्मी तो आई नहीं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुको। रुको। जाओगे कहाँ? मेरा सर। मोहतरमा, आप आगे चलेंगी या यहीं उतरेंगी?
उतरेंगी उतरेंगी। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? ये लगा छक्का। हमारी बॉल क्यों फेंकी? हमें बॉल चाहिए। चल जाए यहाँ से, कुएं में गिर गई है, जाकर ले लो। नहीं, हमें हमारी बॉल चाहिए। अरे छोड़ो ना, हमें हमारी बॉल चाहिए, बॉल चाहिए हमें। बस कर, मैं खुद निकाल लूंगी, तू जा। चलो निकाल कर देती हूँ। अजीब मुसीबत है। बॉल चाहिए। बंद करो। अरे क्या हुआ? कुएं की तरफ क्यों जा रहे हो? इसकी बॉल कुएं में गिर गई है, इसलिए रो रहा है। इन्हें क्यों परेशान कर रहा है? इससे बॉल मिल जाएगी क्या तुम्हें? मिल जाएगी? तुझे बॉल चाहिए ना? रुको मैं देखता हूँ। रो क्यों रहे हो? अंकल निकाल रहे हैं ना? लेकिन यहाँ तो कोई बॉल नहीं दिखाई दे रही है। देखोगे तो कैसे दिखेगी? ये क्या देखिए क्या अंकल? बचाओ! अरे किसी को बुला कर लाओ। मर गया! बचाओ! अरे ये पकड़ो। अरे जल्दी ऊपर खींचो मुझे। अच्छे से पकड़ो। हमारी बॉल चाहिए। खींचो। हमें हमारी बॉल अरे बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! अरे मर जाऊंगा। खींचो। अरे बाप रे, क्या हो गया? अरे तुम कुएं से पानी निकाल रही हो? अरे भाईजान, आप नीचे कैसे? नीचे क्यों नहाने चले गए? टॉवेल से पूछिए और आइए, बाहर आइए। तुझे तो मैं ये सब क्या है? और इतनी बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए परेशान क्यों हो रही हो? आइए, बाहर निकालो। इसे बाहर कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसे पकड़िए। खींचिए, ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पकड़िए, खींचिए। हाँ, हो रहा है। अब यहाँ जोर से अरे वाह, पकड़िए। अब समझ में आया? क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मैं तो ऊपर आ गया। अब मैं खुद कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। आइए 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 आप आइए आइए आइए। दूल्हे भाई को तजुर्बा है या नहीं? नहीं, मेरी पहली शादी है। तो फिर हम खाला कैसे बनेंगे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात क्यों है? छेड़ रही हो इन्हें? चलो जाओ यहाँ से। दूल्हे मियाँ कच्चे हैं, हम पका देंगे ना। अरे बदमाश। जनाब, हमारे छोटे भाई को आपकी लड़की पसंद है, फिर इससे शादी क्यों नहीं करवा रहे हो? जब हमने आपके छोटे के मुतालिक पता किया तब पता चला कि ये शराबी है, अय्याश है, कई मर्तबा जेल की हवा खा चुका है। ये हमें मुनासिब नहीं लगा। ये सब मर्द की निशानी नहीं जानते क्या तुम? भाईजान, इन लोगों में क्या भू लगना। मैं अभी लड़की को उठाकर लेकर आता हूँ। देखिए जनाब, आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना हम पुलिस को बुला हाँ लेंगे। तो बुला ले पुलिस को। चल हट। अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। ए, अगर कोई बीच में आया तो उसकी खैर नहीं। अरे छोड़ो। चल हट। हट, हट, हट सामने से। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ तो करो। ए, चुप तुम जो चाप कहोगे करूंगी, लेकिन टुकड़े उसे टुकड़े बचा कर लो। दूंगा। चल। भाईजान, मुझे बचाओ। भाईजान, भाईजान। हे, हम लोग कौन है जानता नहीं क्या तू? अपनी तारीफ बाद में करना, पहले मुझे बचाइए। ये दोगी ना? हाँ मंजूर है। मारो उसे।
अरे पैसे लेकर भाग रहे हो? अरे जा रे, मुझे नहीं तोड़वानी है अपनी हड्डियां। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। नहीं चाहिए दुल्हन, नहीं चाहिए दुल्हन। हम जा रहे हैं। भागो, भागो, चलो चलो। हे, देखा तुम्हारे भाई ने एक शेर से मुकाबला किया है। इसी खुशी में जश्न मनाओ। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा हम चलते हैं। दुरुस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। क्यों बेटी, जानवी चली गई क्या? कब की चली गई अब्बा? अनाज की खेती को कीड़े ना लगे, इसके लिए हम आपके पास एक नया तरीका लेकर हाजिर हुए हैं। खाद में थोड़ी सी दवा मिलाकर बोए हुए अनाज की खेती के इर्द गिर्द डाल दें, फिर उसे रोजाना पानी का छींटा दें, जिससे आपके फसल की पैदावार बहुत ही अच्छे से होगी। जी। हाय, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये आप सभी की है। मेरी तरफ से आप सभी को मुआ, मुआ। ये क्या हो रहा है मुझे? हाँ? हाँ, खुदाया, मुझे कुछ तो हुआ है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दिमाग। रिमोट तुम्हारा, चैनल हमारा। हेलो हेलो, कैसी हो? लकी? तो मुझे भूली नहीं? उस दिन बिना बताए चली आई, मैंने जो मांगा था वो दिया ही नहीं मुझे। बदमाश। खैर ये सब छोड़ो। पता नहीं क्यों जब से मैं लौटा हूँ तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। जहाँ कहीं भी देखूं बस तुम नजर आती हो। टीवी ऑन करूं तो बस चैनल पर तुम ही नजर आती हो। यहाँ तक कि अखबार में भी तुम ही नजर आती हो। हाँ, मुझे क्या हो गया है, कुछ बता सकती हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बस यही जानना था। ये मेरा नंबर है, अगर तुम समझ जाओ तो फोन करके मुझे बता देना। हेलो? अरे, मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रहे हो? तो उसी से पूछ लो। क्यों हमारे लिए ही गाड़ी लाने में इतना वक्त लगता है? टायर में हवा नहीं तुम्हारे है लिए क्या? टायर ही बदल दिया, अब बैठ जाए। क्या बात है, जल्दी चलो। कहो, क्या कहना था? सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ जानवी, मेरे दादा के परदादा ने
इस लड़की के दादा के दादा के परदादा के परदादा से बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। हमारा और इनका खानदान एक साथ रहा करते थे, तब ये तय किया था। अब्बू के मुताबिक हमारे दादा के परदादा के परदादा के परदादा के खानदान में बेटा हो या बेटी, और इस लड़की के दादा के परदादा के परदादा के परदादा के खानदान में बेटा हो या बेटी, शादी के मुताबिक पहले ही तय किया गया था। मगर किस्मत का लिखा तो देखो, अब तक हम दोनों के खानदान में यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की और यहाँ एक लड़की, यही पैदाइश का सिलसिला चल रहा था। और इतने बरसों के बाद पहली बार हमारे दादा के परदादा के परदादा के यहाँ पर मैं लड़का, और इस लड़की के दादा के परदादा के परदादा के परदादा के यहाँ पर ये लड़की पैदा हुई थी। इसलिए अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, और ये सब ऊपर वाले का लिखा है। लगता है शायद तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे दादा के परदादा के परदादा के परदादा। पीना है क्या? तुमने बोला कुछ और मेरे कान में कुछ और ही सुनाई पड़ा। जी नहीं, बिल्कुल सही सुना। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? कहिए जनाब। मेरे दादा के तुम्हारे दादा परदादा ने इस लड़की के दादा परदादा से रिश्ता जोड़ दिया। ये खानदान हमेशा साथ रहे। तुम्हारे दादा परदादा के खानदान में बेटा हो या बेटी, इस लड़की के दादा परदादा के खानदान में बेटा हो या बेटी, जो पैदा हुआ आपस में शादी करवा देंगे। मगर किस्मत का लेखा देखो, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की, यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर एक लड़की। तुम्हारी नस्लों की दास्तान सुनकर मैं क्या करूँ बताओ? यहाँ पर एक लड़की पैदा हुई, तभी तुम्हारे दादा परदादा के यहाँ तुम, और इस लड़की के दादा परदादा के यहाँ लड़की पैदा हुई, और तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। ये फैसला तुम्हारे बुजुर्गों ने कर दिया। अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? वही तो मेरे दादा के परदादा के अरे क्या चल रहा है ये? नहीं दादाजी। अब तुम सुनो, मैं 15 साल की उम्र में बालिग हो गई थी, और इस समय मैं 21 की हूँ। 15, 16, 17, 6 साल हो गए, समझे? हाँ तो ठीक है ना। 5 आशिक नजरें बिछाए रहते हैं, और कम से कम 2 मोहब्बत का पैगाम देते हैं। 2। तुम्हारे पास दिमाग है जो हिसाब करोगे? इनमें से न जाने कितने शरीफ लोग होंगे, लेकिन जानवी ने आज तक उन्हें घास नहीं डाली। पर तुम्हारी ये नशीली आंख, बेवकूफ। हमारे मंसूबे के मुताबिक जानवी मेरी मोहब्बत में मुब्तिला हो गई है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब तुम दूसरा कदम उठा सकते हो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, बेहतर। शादी मुबारक हो। मुबारक। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। शादी मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मुझसे शादी करोगी? अलविदा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसके लिए मेरे अब्बू से मिलना पड़ेगा। ठीक है, उनसे भी मिल लेते हैं। उनसे मुलाकात करना इतना आसान नहीं है। हमारे अब्बू इस वक्त कहाँ होंगे हमें भी नहीं पता। बहुत बड़े ताजिर हैं। भाईजान। हाँ जेडी। ब्रदर जेडी। हेलो जेडी। हेलो विजय, कैसे हो तुम? जी बेहतर। अच्छा जी, आप कैसे हैं जेडी? एक अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हमारे दोस्त कुरैशी की मौत कैसे हुई? हमारी तिजारत से जुड़ा कोई भी आदमी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन पुलिस कुरैशी को गिरफ्तार कर लेती तो हम सब भी पुलिस की हिरासत में होते।
लिहाजा अगर कुरैशी मारा गया है तो हमारे लिए फायदे का सौदा है, लेकिन कुरैशी को क्यों और किसने मारा ये बात अभी तक पता नहीं चली। लेकिन मुझे पता है, सिर्फ 3 लोग, उनमें से एक गुजर गया, बाकी बचे हम 2। 2 में से अगर एक उठ जाए तो बचेगा सिर्फ एक, और तुझे खत्म कर दिया तो माफ करना, माफ करना, माफ करना मेरे दोस्त। कुरैशी को तुमने मारा ऐसी खबर मिली थी, इसीलिए मैं टेंशन में आ गया था, लेकिन तुम्हें मुझ पर शक था, इसलिए हमारे पीछे एक आदमी लगा दिया था। और अब यह बात साफ हो गई कि कुरैशी को ना मैंने मारा ना तुमने मारा। अगर हम में से किसी ने नहीं मारा तो इसका मतलब किसी और ने मारा है। माफ करना जेडी, तुम पर हमें शक हुआ, इसलिए तुम्हारे ग्रुप में अपना आदमी रखा। खैर छोड़ो यार, दोस्तों में क्या माफी और क्या एहसान, सब जायज है। तुम्हारा क्या ख्याल है? दुरुस्त फरमाया। कुरैशी की जगह हिंदुस्तान में एक भरोसेमंद आदमी होना चाहिए, और हम ये सब छोड़कर आपस में लड़ रहे हैं ब्रदर। 25 सालों से चल रहे हमारे ड्रग्स और आर्म्स के नेटवर्क को हम खत्म नहीं होने देंगे। सही कहा। हमारे 25 साल के भरोसेमंद अजीज को मैं देने जा रहा हूँ एक नायाब तोहफा। शुक्रिया विजय। लेकिन तुम्हें पता है, मैं कभी भी बिना मकसद कहीं नहीं जाता। यकीन के लिए एक तोहफा देता हूं। गलत जानकारी दी, शुक्रिया मेरे दोस्त। अलविदा। फिर मिलेंगे। जनाब, हम लोगों की जानकारी के बिना उसके गिरोह में एक आदमी। बेवकूफ, उसने हमारे गिरोह में अपना एक आदमी रखा था। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो क्या ये जायज होगा? इसीलिए मैंने अपने आदमी को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दिया। ओह, आदाब अबू, कैसे हैं आप? बेहतर, तुम कैसी हो बेटी? आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या बात है बेटी, बहुत खुश लग रही हो। कोई हम सफर मिल गया क्या? अबू, आप भी ना। आखिर अब्बू किसके हैं? खैर, क्या उस खुश नसीब से मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, 1 मिनट, चलो बात करो। हेलो अंकल। हेलो, मुबारक हो मर्द मुजाहिद, जल्दी मिलते हैं। रुको। अबू हिफाजती इकदाम में बहुत सख्त है। खुशामदीद मेरी लख्ते जिगर। अब्बू जान, कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? मैं खुश हूँ। बहुत खूब। अबू ये लकी है। खुशामदीद आदाब लकी। अंकल। अच्छा है। शुक्रिया। अबू आप लोग गुफ्तगू करें, मैं भी आती हूँ। हाँ 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 हाँ, आए। हजारों करोड़ की सल्तनत है मेरी, और इकलौती बेटी है जानवी। उसकी शादी मैं तुमसे करा दूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा ये बताओ कि मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक ब्लैंक चेक काफी होगा? JD, तुम मेरी बेटी के साथ आए हो इसीलिए अब तक हयात हो, वरना अब तक मेरे मुहाफिज बहुत खूब। तलवार तुमने बखूबी रखी थी, लेकिन निशाना गलत था। इसकी तलाशी किसने ली? जनाब, तलवार बेल्ट में रख के लाया था। इतने निकम्मे हो? मैं ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता। हेलो। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, निशाना
निशाना गलत जगह पे था। और तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है। तेरी हैसियत क्या है? IIT खड़गपुर में एमटेक खत्म करने के बाद सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सवाल पूछने वाले ठहरे इल्म का जखीरा और मैं उसका जवाब देकर तहरीर को मिटाने वाली रबड़। अब पता चल गई ना मेरी हैसियत। खैर, अब राज की बात पूछ रहे हैं तो मैं अपनी हकीकत बयां कर देता हूँ। आपका सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी कुरैशी, उसका कत्ल मैंने ही किया है। इतना काफी है या और भी सुनना चाहेंगे? मतलब पैसों के लिए तुम किसी को भी मार सकते हो। कुरैशी की सुपारी तुम्हें किसने दी थी? मैं मरने वाले का हिसाब नहीं रखता, उसका रखता हूं जिसे मारना है। हे, मेरे सवालों का जवाब ना देने वाला आज तक यहां से जिंदा नहीं गया। लेकिन मैं जाकर दिखाऊंगा। हाँ, तुम्हारी दिलेरी पसंद आई। तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। अब आगे करना क्या है? आगे की साजिश शुरू होगी होटल चाइना गेट से। तूने किस पर हाथ उठाया जानता है? और जिसने तुझ पर हाथ उठाया तो उसे लोग जानता जरा है। अभी दिखाता हूँ। चल दिखा। गोली मत चलाना, ये जगह बारूद से लैस है।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहा? अरे क्या ब्रदर, सब कुछ जानने के बाद भी पूछ रहे हो? वो कौन है, कहाँ है, फौरन उसका पता लगाओ, जाओ। देखता हूँ आज मुझसे बचकर कहाँ जाएगा वो। अरे इसकी तो तस्वीर भी बेहद खौफनाक है। मैं अभी कॉल उठा नहीं सकता, लेकिन बीप के बाद आप मैसेज छोड़ सकते हैं। बाय। गोविंद फ्रॉम सिटी सेंटर, इफ यू आर एक्सेप्टिंग प्लीज प्रेस 2। लकी बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी बोल रही हूँ। मैं जुम्मे रात को 11 बजे की फ्लाइट से तुम्हारे पास आ रही हूँ। मुझे एयरपोर्ट लेने पहुँचेगा ना बेटा? अभी आधा घंटा बाकी है, चलो सब निकलो यहाँ से। वो ना, चलो जल्दी करो, जल्दी। चलो तैयार हो जाओ। चलो जल्दी, शूट करो। शूट शूट। क्या हुआ? जल्दी जल्दी करो। शूट। अम्मी आ गई। Shoot him. नहीं। चाचा जी क्या हुआ? रुक जाएं। वो तो हमारी अहलिया है। अंदर आ जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, रखे रखे, जल्दी रखे, रखे रखे। इतने पैसे कहाँ से आए? अपने वतन के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी हमने, मगर क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। और दूसरे मुल्क के लिए छोटा सा काम क्या किया, वो हमें थैले भर कर रुपये दिए जा रहे हैं। वतन को राह पर लाने वाले ही मुखालफत करेंगे तो? क्या बोली? तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही हिंदुस्तान के लिए दर्द है ना? तो सुनो, पैसों के लिए मुल्क तो क्या, मैं तुम्हें भी बाजार में बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पैसा प्यारा है। छी, आपको शर्म नहीं आती? अगर मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान हो तो हमें बेवा होने में फख्र महसूस होगा, लेकिन एक गद्दार की बीवी बनकर सारी उम्र गुजार दूं, ये हमसे नहीं होगा। इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर बहुत मसरत हो रही है। किस्मत ने आखिर हमें फिर मिला ही दिया। सही कहा, किस्मत ही हमें यहाँ लेकर आई है, पर हम आपसे मुलाकात करने नहीं, अपने बच्चे से मिलने आए हैं। तुम अब तक भी नहीं बदले शांति। समझ लो, उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया था। अब मैं करोड़पति आदमी बन गया हूँ। अब तुम जो चाहो कि सब खरीद लूंगा मैं। तो जाइए उन पैसों से अपने अहलो अयाल भी खरीद लें। समझा करो, जो गुजर चुका है
उसे भुलाकर मुझे माफ कर दें। पैसों की खातिर वतन का सौदा करने वाले को हम माफ नहीं कर सकते। चले जाए यहाँ से। शांति। अम्मी अब तक पुरानी बातों को भुला नहीं पाई अब्बू। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम तो हमारे जज्बात को समझ गए, लेकिन ये भी सच है, हम तुम लोगों के लिए 20 साल से तड़प रहे हैं। मैंने भी इस वक्त के लिए 20 सालों तक इंतजार किया है। तुम नेक दिल इंसान हो मेरे बच्चे। Hello, everybody. Sir, what's the problem, sir? What happened, sir? Attention, everybody. This is the control room calling. An African chimpanzee has escaped from the zoo. It will look and speak just like a human. Please arrest it the moment you encounter it. Over. Okay, message received. Over. Okay, I'm keeping a watch. Tell me the moment you see it. Okay. I spotted the monkey. Keep a watch on it. Don't let it escape. Send a force soon. It looks dangerous. Come fast. Hey, hey. Both photos are matching perfectly. Take it, Slaprunt. 200% matching. Take it to the zoo. सर, आई एम नॉट अफ्रीकी बंदर, आई एम बेचारा सीधा सादा इंसान फ्रॉम हिंदुस्तान। Indian? जी हिंदुस्तान। Bollywood? हाँ, हॉलीवुड। No Hollywood. Bollywood dance, you know? जी बिल्कुल। Show. We will let you go. ये अच्छा मौका है, इन लोगों ने नाचना शुरू कर दिया, मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। सॉरी। चाचा जी, अरे पुलिस ने आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना। ठीक है, रोना बंद कीजिए। मैंने पुलिस से बात करके आपको रिहा करवा लिया ना। अब ये बताइए, आप यहाँ कैसे? बचपन में मेरा छोटा भाई गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। वो यहाँ इसी शहर में, मुझे जैसे ही पता चला उसकी तलाश में यहाँ चला आया मैं। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। खुदा खैर करे। अरे ये क्या, आपके बालों को ये क्या हुआ? दरअसल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने से पहले ऐसा लग रहा था कि सबने मिलकर मेरे बाल काट दिए। ठीक है, आप फिक्र ना करें चाचा जी, मैं अपने दोस्त के घर आपके ठहरने का इंतजाम कर देती हूँ। शुक्रिया जानवी। एक मिनट। हेलो, एक खुशखबरी है। वो क्या है? मेरे अब्बूजान मुझे मिल गए हैं और मेरे अब्बू और तुम्हारे अब्बू दोनों अच्छे दोस्त हैं। वाह, क्या बात है। ख़वातीनो हज़रात और हमारे तमाम अजीजों, आज का दिन हमारे लिए बेहद खुशनुमा दिन है। आज हम आपको मिलाएंगे अपने लख्ते जिगर से, मेरा बेटा लकी। आदाब अर्ज़ है अंकल। हम दोनों पहले से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। हो तुम सही हो। हमारे बेटे के बारे में तुम्हें पहले से पता था ना? ये तुम्हारा बेटा है पता चलने से पहले ही मेरी मुलाकात मेरे दामाद से हो गई। कमाल है ना? वाह, बहुत खूब। अभी तक तुम दोस्त थे,
अब रिश्तेदार बन गए। इस भीड़ के अंदर अब हम नंबर 1 होंगे। जश्न मनाया जाए। कम ऑन बेबी। बाद में बताती हूँ। हमारा इस पर कोई बस नहीं। अरे बाप रे, कौन है? नमकुल यहाँ पर पेशाब करता है। यार, हमारा इस पर कौन? आजा जानवर के बच्चे। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रुको। आया था गंदगी फैलाने। शॉन, रुको। वाह, ये जगह किसी को पता नहीं है। क्यों? साई की तरह साथ रहने वाले मैक्स को भी पता नहीं है। यह अभी तक सिर्फ हम ही जानते थे, और आज से तुम भी इस राज के बारे में जान गए हो। जानते हो क्यों? तुम इस सल्तनत के वारिस हो। मेरी इस दुनिया के सब कुछ तुम हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। आओ आओ। देखो, इसमें ब्लू रेड डिस्क है, और इस डिस्क में जेडी की सारी काली करतूतों की जानकारी है। कहते हैं जिस तरह शैतान की जान एक तोते में कैद थी, उसी तरह से उस जेडी और उसके आदमियों की जान इस डिस्क में कैद है। ठीक इसी तरह हमारी जान उसके हाथों में है। हमारा मतलब, हम लोगों के सारे राज उसके पास एक सीडी के अंदर है। तुम जब जेडी की बेटी से शादी कर लोगे, उसके बाद वो सीडी तुम्हारे पास आ जाएगी, और फिर दोनों डिस्क होगी हम लोगों के पास। तब हम लोग इस सारे नेटवर्क के वाहिद एम्पायर होंगे। हमें लगता है हम सबसे बुलंदी पर हैं।
आज के दिन हम बहुत खुश हैं। हमने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अब हम सुकून से सारी उम्र आराम करेंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला देता हूँ। हाय जानवी, कहाँ हो तुम? आसमान में। कई मर्तबा कॉल किया तुम्हें। पता है मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था हमें, तुम भूल गए क्या? कब तक आओगे? ये लो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कैसे पहुंचोगे? आसमान से टपकोगे क्या? I love you. हमें नहीं पता कैसे हुआ, हमें इसके मुतालिक आपके दफ्तर से कॉल आई थी। अब्बा जान का जहाज चट्टानों से टकरा गया। अब अब्बा नहीं रहे, उनकी लाश तक का पता नहीं चला। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? संभालिए अपने आप को, सब्र कीजिए।
क्यों लकी, चश्मा बड़ा गौर से देख रहे हो? ये खास चश्मा किसका है पता चला? हमारे भाई की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, जेडी है, धोखेबाज। उस जेडी को हम हरगिज नहीं बख्शेंगे। वो कोई भी मामूली इंसान नहीं है। हमें उसे खबर लगे बिना इस तरह से उठाना होगा कि किसी को इसके भनक ना पड़े। बहुत खूब लकी। हमसे सौदा करने के लिए तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। हमें अफसोस है। विजय हमारे वालिद नहीं थे। क्या? ये तुम। ग्रेट जॉब। चलो इसे देखा जाए। पिन नंबर सही है जनाब। बहुत खूब लकी। आगे क्या इरादा है? आपको मार दूंगा ये बात कहकर मैं विजय के सारे बंदों को यहाँ इकट्ठा करके किस्सा खत्म कर दूंगा। वाह, क्या बात है। लेकिन बताओ तो कैसे? कुछ चीजें सुनने में नहीं बल्कि देखने में मजा देती हैं। जल्द आप देखेंगे। वो सीडी भेज दी? भेज दिया जनाब। इसी वक्त से वो एक दूसरे को ऊपर भेजना शुरू कर देंगे। हमसे सौदा करने के लिए तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। हमें अफसोस है। विजय मेरे वालिद नहीं थे। ये तुम क्या कह रहे हो लकी? मैं तो उनकी आंखों में बस धूल झोंक रहा था। आपको मार दूंगा ये बात कहकर मैं विजय के सारे बंदों को यहाँ इकट्ठा करके किस्सा खत्म कर दूंगा। चलो सब लोग एक साथ अंदर चलते हैं और जेडी को चारों तरफ से घेर के उसे खत्म कर देंगे। पहले आप अंदर जाओ, फिर इशारा करना, तब अंदर दाखिल होंगे। सही है ना? बिल्कुल सही। आप जाइए। खेल खत्म। लकी, जेडी ने हमें सीडी भेज दी थी। हमें सब पता चल चुका है। हमारे भाई की मौत पर तुमने आंसू बहाने की क्या खूब अदाकारी की थी। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। हमारे साथ मिलकर कितना बिलक बिलक कर रोया था। इसकी तो आज। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है। कौन है बे तू? और हमसे क्या दुश्मनी है? तेरे और जेडी के बीच में क्या रिश्ता है? तूने मेरे भाई को क्यों मारा? बोल। मैं तुझे 10 सेकंड का वक्त देता हूं।
अगर मारने का फैसला कर ही लिया था तो सीधा मार ही देते, मारना छोड़कर तफ्तीश में लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हासिल हुआ इस सबसे, बेवकूफ कहेंगे। अभी तक तो लकी ने इस जहां को अलविदा कह दिया होगा। तुम स्विस बैंक जाकर उसके लॉकर से ब्लू रेड डिस्क ले आओ। ये तो बॉम्ब है। ये बॉम्ब नहीं है, ऊपर वाला है। विजय के साथ बाराती भी ऊपर पहुंच गए। हम तो खास आपके लिए तिरुपति से यहाँ पर आए हैं। आपको क्या लगता है भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहते हैं? स्विस बैंक के लॉकर्स में भी रहते होंगे। हाँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अरे भाई, वो सिर्फ महज मजाक था। जीजा और साले के बीच मजाक हो सकता है, लेकिन दामाद के साथ नहीं होता। ससुर जी, यहाँ पर सेल्फी बड़ी अच्छी आती है, तो जरा सा मुस्कुरा दे। अब मुस्कुरा दीजिए। एक बात कहूं, आपकी बेटी से मुलाकात का वादा किया था। बम धमाके में सारी गाड़ियां मैंने उड़ा दी हैं, इसलिए आपका हेलीकॉप्टर ले जा रहा हूं। वक्त पर नहीं पहुंचा तो जानवी नाराज हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, पैदल चलते हुए आ जाइएगा। हाँ, अलविदा। अरे भाई आप चलो यार। एक कुरैशी, मेरे बंदे लकी ने ब्लू रेड डिस्क मुझे सीधे कुरियर से भेज दी है। इसके जरिए मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूं, देखना। क्या कहा? हेलो, मैं शौकत। कुरैशी बोल रहा हूं। ब्लू रेड डिस्क कहाँ है? आंखें फाड़कर क्या देख रहा है? सोते हुए आदमी को इस तरह उठाकर लाओगे तो वो आंख ही फाड़ेगा ना। बताओ, वो डिस्क कहाँ है? मेरे पास नहीं है। क्यों? धोखेबाज, तूने डिस्क हिंदुस्तान भेजी है ना? ओह, मुझे भी तो हिंदुस्तान जाना है, इसलिए पहले भेज दिया। ठंडे दिमाग से सोचो और बताओ कितने पैसे चाहिए जिसके बदले में तू मुझे वो डिस्क देगा। जनाब JD, मैं पैसों के लिए जान का सौदा नहीं करता, और आपसे फूटी कौड़ी लिए बगैर मैंने आपके दोस्त विजय, मैक्स और उनके आदमियों का चैप्टर क्लोज कर दिया। किस लिए? तूने मुझसे अपनी बेटी के साथ शादी का वादा करके मेरे साथ डबल गेम खेलकर मुझे ही मौत के घाट उतारने चला था। तुझे मैं एक लम्हे में मार सकता हूं। नहीं मार सकता। अगर मुझे मार दिया तो तू अपनी बेटी को क्या जवाब देगा? मेरे माशूका के अब्बू जान, अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं तो वो तुझे भी जिंदगी से निकाल देगी। अगर मुझे जरा सी भी खरोंच आई तो तेरी डिस्क बिना किसी खरोंच के पुलिस के पास पहुंच जाएगी। हाँ, अगर अपनी डिस्क चाहता है तो जल्द से जल्द जानवी से मेरी शादी करा दे। वैसे शगुन अक्सर लड़की वालों की तरफ से आता है, लेकिन तेरी बेटी से शादी के लिए
तेरी जो खुफिया ब्लू रेड डिस्क है वो मैं तेरा दामाद बनकर तुझे दूंगा। क्यों? क्या ख्याल है? हाय, तुझसे पहले मैं इस जहां में आ गया था और तू मुझे इस तरह की फिल्म दिखा रहा है? मैं बिना शगुन के डिस्क लूंगा। इसे लेकर हिंदुस्तान चलो, तेरे वतन में चलकर तुझसे सौदा करके तुझसे डिस्क लेकर दिखाऊंगा। क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो? लकी आपका बेटा नहीं है अम्मी जान। उसने आपके शौहर को जान से मारने के लिए आपका बेटा बनकर आपको धोखा दिया है। वो एक कातिल है। लकी मेरा बेटा नहीं है, ये मुझे पता है। और उसने हमारे शौहर को नहीं मारा है। उसने वतन के गद्दार को उसके गुनाहों की सजा दी है। लकी किस खानदान का खून है पता है तुम्हें? उसके वालिद के बारे में कुछ इल्म है तुम्हें? जनाब। यस मेजर, बहुत खूब। हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है। शुक्रिया जनाब, ये तो मेरा फर्ज है। तशरीफ रखें। पिछले मर्तबा हथियार ले जाते वक्त सानत पर हमारे ट्रक को दहशतगर्दों ने रोककर हमारे सभी जवानों को मारा और हथियार समेत ट्रक भी ले गए। हम आपको इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी देते हैं मेजर। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा जनाब। ऑल द बेस्ट। कल के ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ खास बात करनी थी। क्या खास बात है? हमारे मंसूबे में थोड़ी तब्दीली है। क्या? मुझे एक खुफिया खबर मिली है। हमारे महकमे में एक जोशीले जवान ने कल ही चार्ज लिया है। नाम? महकमे ने उसका नाम पोशीदा रखा है। फिर सौदेबाजी में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम इनकार नहीं कर सकते। जरा इत्मीनान से सोचो, 100 करोड़, हर एक के हिस्से में 25 करोड़। हमने वतन के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन बदले में हमें क्या हासिल हुआ? 50 कहकर पूरे 5 भी नहीं दिए। सिर्फ इतना ही। हमारे लिए ये आखिरी मौका है। हम लोगों ने ना जाने कितने कत्ल किए हैं, अब सिर्फ एक कत्ल करना है, फिर जिंदगी संवर जाएगी। दुरुस्त फरमाया दोस्त। आराम से कीजिए ना। हाँ हाँ। क्या बात है जनाब, वतन के साथ साथ बीवी की भी खिदमत की जा रही है। भाईजान, हाँ, घर में रहना है तो ये सब करना ही पड़ता है। बैठ जाइए। शुक्रिया। लकी, चॉकलेट। ये आप ही खाइए, मुझे तो गनी अच्छी लगती है। अम्मी का बेटा होता तो सोया होता, लेकिन ये तो अपने अब्बू का बेटा है। हमारे शौहर का बेटा है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। बेटा पिस्टल मैं आपको बाद में आकर दूंगा। ब्रदर, एक केस के सिलसिले में मैं मलेशिया जा रहा हूँ। लौटने में करीब 1 महीना लगेगा। ऐसा कौन सा खास केस है? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये खुफिया मिशन है। आ जाए, खाना तैयार है। चलिए पहले इनसे तो निपट ले। बेहतर। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। उतारो।
जल्दी लेकर चलो 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 जल्दी जल्दी मेजर हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, छोड़ दो, हम हमें शहर छोड़कर चले जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ दो, छोड़ दो, हम चले जाएंगे, हम प्लीज छोड़ दो, माफ कर दो। दूध का गिलास भी नहीं छूटा और हमारा खून चूसने आया। बोलो भारत माता की जय। हमारा रेजिमेंट हथियार बॉर्डर की तरफ ले जा रहा था। उसी वक्त एक आदमी बंदूक लेकर आ गया। वो सारे हथियार जब्त करना चाहता था। हम लोगों ने हथियार के समेत उसे सरेंडर करने के लिए कहा, मगर उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमारे कुछ ऑफिसर शहीद हो गए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जवाब में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। हमने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया जनाब। उसके बाद हमें पता चला कि वो इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर मेजर श्रवण थे। जिस सरजमी पर हम पैदा हुए उसी पर श्रवण जैसा वतन फरोश पैदा हुआ। ये सोचकर हमें जिल्लत महसूस होती है जनाब। इन सभी के बयान देने के बाद हम सच्चाई से वापस हुए कि कमांडर ऑफिसर मेजर श्रवण अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसी वजह से बगावत के लिए जवानों ने उनसे जंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। इसी शक के बिना पर हुकूमत इस गद्दार से इज्जत और मेडल वापस लेती है। ये गद्दार नहीं है, ये गद्दार नहीं है, ये गद्दार नहीं है, ये गद्दार नहीं है। हम नहीं निकालने देंगे, नहीं, नहीं, हम नहीं निकालने देंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो गद्दार नहीं है, ऐसा मत कीजिए। वो गद्दार नहीं है, वो वतन के लिए कुर्बान हुए हैं। वो गद्दार नहीं है, यकीन करिए। हमारा यकीन कीजिए। चलो चलो चलो। हाँ बिल्कुल, जलाने नहीं देंगे, नहीं जलाने देंगे। ये वतन का गद्दार है। हम इस जमीन पर इस गद्दार को जलाने नहीं देंगे, नहीं जलाने देंगे। चलो उठाओ, चलो 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 चलो
अब्बू 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 अम्मी अम्मी आप लोग हमारे साथ चलें, कहीं और जाकर जिंदगी का नया आगाज करेंगे। आपके बिना ये कैसे रहेगा? अगर लकी यहाँ रहा तो मुल्क के गद्दार का खिताब देकर गांव वाले इसे मार डालेंगे। इसे आप अपने साथ ले जाएं। अम्मी मैं नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं नहीं जाऊंगा, अम्मी बेटा मैं नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं नहीं जाऊंगा। बात सुनोगे ना? रो नहीं बेटा। लकी मेरी बात मानोगे ना? रोना नहीं बेटा। अम्मी 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 माफ करें अम्मी, मैंने लकी को गलत समझा। अब तक तो तुम हमारे बच्चे को जान ही गई होगी। लेकिन अम्मी अब मैं क्या करूंगी? मेरे अब्बू तो लकी को बंदूक की नोक पर कहीं ले जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बू हमारे बेटे को लेकर नहीं गए हैं बेटी, बल्कि हमारा बेटा तुम्हारे अब्बू को लेकर गया है। जहाँ दुश्मनों की सोच खत्म होती है, वहां से उसकी शुरू होती है। वो जो कुछ भी सोचता है उसे हर हाल में जरूर पूरा करता है। बहुत खूब मेरे अजीज, उसका किस्सा खत्म करके डिस्क लेकर आ जाओ। जनाब, दोनों का खेल खत्म करके डिस्क लेकर आओ। मुझे अब तेरी भी जरूरत नहीं है।
अम्मी लकी, हमें माफ कर दो बेटा। एक माँ होकर हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा मत बोलिए अम्मी, अब तक मैं आपके लिए ही तो जी रहा हूँ। आप पर जो जुल्म हुए हैं उसका बदला आज मैं लेने वाला हूँ। आइए और देखिए अपने साथ मैं किसे लेकर आया हूँ। इसे गांव से लात मार के भगा दो। नहीं, छोड़ दो। इतना काफी नहीं है। ये अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक ना रहे, ऐसी सूरत बिगाड़ना, तभी हम सबको सुकून मिलेगा। नहीं, छोड़ दो हमें। नहीं। ये है मेरी वालदा। खत्म कर दो इसे। नहीं, 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 छोड़, छोड़, नहीं। गड्ढा खोदो रे। इसके बाप का भी कत्ल मैंने ही किया था और इसका भी कत्ल करके दफना दूंगा आज। लकी, नहीं, लकी। लकी, 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 क्या हुआ? या खुदा, या खुदा मदद कर।
ओए, लकी, खत्म कर दो इसे। लकी, नहीं, मुझे मत मारो, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, इससे बोलो कि मुझे छोड़ दे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। नहीं, आइए 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 आइए। आज गांव वालों को मेरे अब्बू की हकीकत बताता हूँ लकी, मैं बताता हूँ। बोला। इनके वालिद मेजर श्रवण एक सच्चे ईमानदार फौजी अफसर थे। हम सभी ने मिलकर उन्हें धोखे से मार दिया और उन्हें मुल्क का गद्दार साबित कर दिया। हमारे हाल पर रहम करके हमें माफ कर दो, माफ कर दो। ए लकी, मैं हकीकत बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तुमने जुबान दी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो लकी, मुझे छोड़ दो। छोड़ता हूं। हमें माफ कर दो अब्बा। மண்ணை போற்றும் மின்னல் தமிழனிவன், உன்னை தாண்டி உயரும் வீரனிவன், எட்டு திசையும் அதிரும் ஓசையிவன், கெட்டப்பனரின் எதிரியான மகன், அச்சம் பற்றி அழியா குழந்தையிவன், அன்னை தேசம் காக்க சுழலுபவன், ரத்தம் கொதிக்க யுத்தம் நடத்துபவன், யுத்தம் தவற எரிக்கும் நெருப்பு இவன், உன்னை காக்கும் ஒற்ற